नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश भर में लोकसभा चुनावों का शोर है। हर तरफ पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। नेता एक दूसरे पर बार पलटवार भी कर रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो पेपर लीक का मुद्दा अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर लीक का मुद्दा तो सचिन पायलट ने भी उठाया था और अब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने पेपर लीक को लेकर जनता से झूठ बोला, गुमराह किया। प्रतियोगी परीक्षा तो छोड़िए, भाजपा के शासन में कॉलेज के पेपर भी लीक हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, आज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में ही है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। जब विधानसभा के चुनाव आए तो ये लोग बात क्या प्रचार करते थे? पेपर लीक होगो, पेपर लीक होगो। थारो बाप अब हुए न कर लो कोई जोर है। वो पेपर लीक प्रतियोगिता परीक्षा को तो वैसियां हुए, अब तो कॉलेजा को पेपर लीक हो रही है। एनसीसी के मायने भर्ती लिया नहीं लिया ई बात को पेपर हो, वो पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं। और अगर सगला नहीं हो रहा, जरा मोदी जी राजस्थान में आपको कानून बनने के बाद के मायने लोकसभा और राज्यसभा में कानून किया बनाए पूछो वाले। अगर पेपर लीक राजस्थान में हो तो केवल राजस्थान में हो तो राजस्थान की सरकार पेपर लीक को कानून बनाती हो, उम्र कैद की सजा रख दी। लेकिन मोदी जी ठीक ही बनायो। आज से एक प्रतियोगी परीक्षा सही नहीं, मैं थाने कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म होगे। मोदी जी को पहलो भाषण है जब देश का प्रधानमंत्री बनया कि देश में भ्रष्टाचार, लाल किले से बोले थे कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी जब 500 और 1000 का नोट बंद किया तो मोदी जी के बोलिया आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त और फेक करेंसी समाप्त होगी। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल बोल के राज ले लिया। और अगर अब भी हम नहीं संभले तो इस देश जिस दिशा में जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में रोजगार, महंगाई, आर्थिक और विदेश नीति पर एक भी वादा पूरा नहीं किया और अगर किया है तो वो देश को बताएं। आज किसान पर लाठी गोली चलाई जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। अमीर और गरीब की खाई अब बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान भी आप सुनिए। जब आज किसान वहां पर लाठी गोली खा रहा है और हम यहाँ बैठ करके तेरे मेरे की बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में जो मोदी जी की सरकार है उसको पूछिए आप कि आपने रोजगार देने की बात की थी, आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आपने आर्थिक नीति देश की ठीक करने की बात की थी, आपने महिला के सशक्तिकरण की बात की थी, आपने विदेश नीति और अन्य नीतियां, शिक्षा नीति ठीक करने की बात की थी। क्या वो खरे उतरे अपनी बातों के ऊपर? एक भी बात किया हो तो बताओ। आज महंगाई कहां है? आज बेरोजगारी कहां है? 46% बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा, भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बयान आपने सुने। उन्होंने अब विपक्ष की भूमिका निभाना चालू कर दिया है। विपक्ष की ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो खुद ही निभा रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनके साथ में हर जगह मौजूद तो रहते हैं। अब सवाल तो ये भी है, क्या राजस्थान में ये दोनों चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैया पार लगा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।